रात के सन्नाटे में नर्मदा किनारे बह रही ठंडी हवा, शिव के मंत्रों की गूंज और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन का सुकून, इसी भावना के साथ हमने एक खास सफर की शुरुआत की। हमारा अगला पड़ाव गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो 12वें और अंतिम ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे नए ब्लॉग में, नए स्टेट में और नए शहर में। मैं जा रहा हूं आज गृष्णेश्वर। चलिए इस आध्यात्मिक रोमांच की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आप मेरी भारत दर्शन की यात्रा के आने वाले वीडियोस का आनंद ले सके। रात के 11 बजे, जब अधिकतर लोग गहरी नींद में होते हैं, हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट की। ओंकारेश्वर से निकलते ही रास्ता बिल्कुल सुनसान है। सिर्फ हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही है। ये है मध्य प्रदेश का हसनपुरा इलाका। यहाँ के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पिछले 10 किलोमीटर से कोई भी नेटवर्क नहीं चल रहा है। एयरटेल, जियो, ये नेटवर्क यहाँ पर नहीं चल रहे हैं। तो अगर आप आते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सुबह के 5 बज रहे हैं और हम औरंगाबाद पहुंच गए हैं। यदि आपके पास समय है तो आप यहाँ पर एलोरा की गुफाएं भी देख सकते हैं, जो 1200 साल पुरानी है। तो ये है गृष्णेश्वर मंदिर का रोड, आप देख सकते हैं। हम बिल्कुल नजदीक है यहाँ से, शायद 1-2 किलोमीटर के आसपास गृष्णेश्वर मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक है। ये है मेन रोड और ये है पार्किंग। अगर आप गृष्णेश्वर आते हैं, यहाँ पर 50 रुपये आपको पार्किंग का लगता है। आखिरकार हम गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंच चुके हैं। इस भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई और बाद में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। पुराणों के अनुसार एक कृष्णा नाम की शिव भक्त स्त्री थी, जिसने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उसने अपने तप से एक पुत्र प्राप्त किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी सौतन ने ईर्ष्या में आकर उसके पुत्र की हत्या कर दी। शोक में डूबी कृष्णा ने भगवान शिव की आराधना जारी रखी और अपने पुत्र का शव शिवलिंग के समीप प्रवाहित कर दिया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने न केवल उसके पुत्र को पुनर्जीवित किया, बल्कि स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर कहा कि वे अब यहाँ गृष्णेश्वर के नाम से पूजे जाएंगे। फोटो मोबाइल लेगा, मोबाइल मारो, मोबाइल तो ये देखिए, यहाँ पर आप मोबाइल डिपॉजिट करवा सकते हैं, क्योंकि अंदर मंदिर परिसर में मोबाइल लेकर जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो ये शॉप है, आप देख लीजिए, बिल्कुल मंदिर के बाहर है, सामने है। तो हम गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करके आ चुके हैं। गृष्णेश्वर मंदिर के बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ये 12वां ज्योतिर्लिंग है महादेव का। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर कोई भी वीआईपी सुविधा नहीं है। आप वीआईपी है नहीं है, यहाँ पर कोई वीआईपी टिकट नहीं लगती। सब कुछ सामान्य रूप से चलता है और आपको पूरा गर्भगृह तक जाने दिया जाता है। अंदर आप सब कुछ चढ़ावा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, जलाभिषेक कर सकते हैं, बेलपत्र चढ़ा सकते हैं।
सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल वीआईपी कल्चर को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन एक और बात है, आपको मंदिर परिसर में मोबाइल लेकर के जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आप अगर मोबाइल साथ में कैरी कर रहे हैं तो या तो आपको यहाँ पर दुकान में डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, जैसे मैं आपको एक शॉप पीछे दिखा रहा हूँ, तो या फिर आप गाड़ी में रख करके आए मोबाइल, क्योंकि मोबाइल अंदर ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जैसा दूसरे ज्योतिर्लिंग में होते आ रहा है कि आप मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते, लिखा हर जगह रहता है, लेकिन वहाँ पर पालन नहीं होता है। यहाँ पर पालन पूरी तरह से होता है, मोबाइल आप अंदर लेकर के नहीं जा सकते। एक और बात है, जब आप अंदर जाएंगे और आप मेल हैं, तो अगर आपको भीतर गर्भगृह में जाना है और वहाँ पर जलाभिषेक या कुछ भी चढ़ावा करना है, तो उसके लिए आपको जो भी आपने शर्ट टी शर्ट कुछ भी पहना है, वेस्ट सब कुछ आपको उतारना पड़ेगा। आपको अपर जो भी आपने पहना है वो उतारना पड़ेगा। आप उसके साथ गर्भगृह में नहीं जा सकते। तो ये है कुछ जानकारियाँ, बने रहेगा इसी तरह से, और भी आपको जानकारी देता हूँ यहाँ। इस ज्योतिर्लिंग के कुछ रहस्य और मान्यताएं भी हैं। यहाँ जल से अभिषेक करने की परंपरा है और कहा जाता है कि जो सच्चे मन से जल चढ़ाता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ देर रात घंटियों की आवाजें और मंत्रोच्चारण सुनाई देते हैं, जबकि उस समय मंदिर में कोई भी नहीं होता। एक और बात है, यहाँ पर भीड़ भी ज्यादा नहीं रहती है। बाकी टाइमिंग का पता नहीं, लेकिन जब मैं अभी दर्शन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भीड़ ज्यादा नहीं है। ये आज नवंबर की 13-14 तारीख के आसपास है, तो यहाँ पर भीड़ ज्यादा नहीं है अभी। यहाँ मेरी टाइमिंग कुछ इस तरह की होगी जो मुझे भीड़ नहीं मिलेगी। बाकी पता नहीं किस तरह का यहाँ पर सीजनल क्या रहता है। और यहाँ पर दर्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं। अभी मैं सिर्फ अंदर गया और आधे घंटे में बाहर आ गया, पूरा दर्शन करके, हर चीज करके। गृष्णेश्वर मंदिर एलोरा की गुफाओं के पास वेरुल गांव में स्थित है। यहाँ सीमित लेकिन आरामदायक गेस्ट हाउस और लॉज उपलब्ध हैं, जहां आप ठहर सकते हैं। यदि आप अधिक विकल्प चाहते हैं तो औरंगाबाद शहर एक अच्छा विकल्प है, जो मंदिर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ विभिन्न बजट के होटलों से लेकर लग्जरी रिसॉर्ट्स तक कई विकल्प मिलेंगे। मंदिर से कुछ ही कदमों की दूरी पर स्थित एलोरा की गुफाएं विश्व धरोहर स्थल हैं, जहां अद्भुत रॉक कट मंदिर और मूर्तियां हैं। औरंगाबाद में स्थित बीबी का मकबरा ताजमहल की तरह दिखता है और दक्कन का ताज कहलाता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी ओंकारेश्वर से कृष्णेश्वर की एक अनोखी यात्रा। क्या आपको यह सफर पसंद आया? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए अगली यात्रा कहाँ की होनी चाहिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।